करोगे तो जो लोग तुम से आगे हैं सवाब में तो तुम उनको छू लो और तुम सवाब में किसी से पीछे नहीं रहोगे और तुमसे ज्यादा अफजल आदमी कोई शख्स इस दुनिया में नहीं रहेगा इल्ला मन फ़अला मिस्ल मा फ़अलतुम, हाँ सिवाय उस शख्स के जिसने के वही काम किया जो तुमने किया। तो साहबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल बताइए, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुसब्बिहूना दुबरा कुल्ल सलातिन मक्तूबा सलासों व सलासीन व तहमीदूना सलासों व सलासीन व तुकब्बिरूना सलासों व सलासीन व तुकब्बिरूना अरबा व सलासीन के 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर हर फर्ज नमाज के बाद कहो। तो इससे जो भी तुमसे सवाब में आ गए हो तुम उसको छू लोगे और कोई शख्स तुमको सवाब में पीछे नहीं डाल सकता और तुमसे अफजल आदमी कोई इस दुनिया में नहीं रह सकता, हाँ सिवाय उसके जिसने कि वही काम किया जो कि तुमने किया। साहबा किराम खुश हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक ऐसा नुस्खा बता दिया कि हम सवाब से में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। अब दूसरी नमाज से उन्होंने अमल करना शुरू किया। तो जो मालदार साहबा किराम थे तो उनको तजस्सुस हुआ कि ये लोग बैठकर क्या पढ़ते हैं। जाकर उनसे पूछा, भाई साहब आप लोग कुछ गिन रहे हैं, क्या आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? दीन की बात थी, छुपा तो नहीं सकते। अब ये कि उन्होंने बता दिया कि भाई इस तरह की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस तरह कहा। दूसरी नमाज से वो भी शुरू हो। तो फिर वो गरीब साहबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर कहने लगे कि समिया इख्वानुना अहलुल अमवाल फफअलू मिस्ल मा फअलना। अल्लाह के रसूल, मालदारों को पता चल गया और उन्होंने भी वही काम करना शुरू किया, वही तस्बीहात गिननी शुरू कर दी जो कि हम क्या करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला जिसे चाहता अता फरमाता है। वहीं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस हदीस पर गौर कीजिए कि आदमी 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ने में मैं समझता हूँ कि 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी। अगर आदमी ये करे तो इस दुनिया में उस दिन के लिए वो हर शख्स जो कि कोई भी चाहे वो मिलियनों बिलियनों अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च क्यों ना करता हो तो उसके सवाब को पालेगा और किसी से सवाब में पीछे नहीं रहेगा और वो शख्स उस दिन के लिए सबसे ज़्यादा फजीलत वाला। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर चंद मिनट में अगर इन तस्बीहात को गिनने से इतना ज़्यादा सवाब है तो फिर हम इसे क्यों ना करें। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये छोटी मोटी सुन्नतें हैं जिसे कि हम छोड़े हुए हैं। और इसी तरह सलाम की सुन्नत, आदमी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में थी, एक साहबी आए आकर कहा कि अस्सलाम वालेकुम। आप अलैहिस्सलाम ने उनका जवाब दिया, कहा कि इनके लिए 10 ने किया। फिर दूसरे एक साहबी आए आकर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहा, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया, जवाब देकर कहा कि इनके लिए 20 ने किया। फिर एक और साहबी आए आकर कहने लगे कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका भी जवाब दिया, कहा इनके लिए 30 ने किया। किसी को सवाब, अगर आदमी ये सुन्नत समझकर किसी को सलाम करता है, अल्लाह ताला उसे सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब अता फरमाते हैं और साथ में 30 ने किया, 30 ने किया। अगर आपने 10 मुसलमानों को सलाम किया तो 300 नेकियां आपके खाते में पड़ गई। अगर 100 मुसलमानों को अगर आपने सलाम किया तो आपको 3000 नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन अता। आजकल तो सवाब के मामले में लोग इस कदर बखील हो चुके हैं कि कोई एक दूसरे को सलाम नहीं करता। हत्ता कि दीनी जमातों का आलम यह है कि ये भी अगर किसी को सलाम करना तो पहले देखते हैं कि ये हमारी जमात से ताल्लुक़ रखता है कि नहीं। अगर जमात से ताल्लुक़ रखता है तो फिर अस्सलाम वालेकुम और बड़े हंसी के साथ मिलेंगे और बड़ी खुशी के साथ मिलेंगे। अगर वो उस जमात से ताल्लुक़ नहीं रखता तो अगर वो सलाम भी करे तो जवाब नहीं देते। आदमी सलाम करे तो वो फिर किसी और ही तरफ देखेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और ये सारे के सारे ढकोसला और बकवास है कि हम
मुसलमानों को आपस में हम जमातों में बांटे। हमारा ईमान व अकीदा ये कहता, कोई भी मुसलमान चाहे वो किसी भी जमात से मुताल्लिक क्यों ना हो, अगर आप उसे शक्ल सूरत से ये आप जान जाते हैं कि ये आदमी मुसलमान है, तो आप पर लाजिम है, ज़रूरी है कि आप उसे सलाम करें। अगर वो शख्स सलाम का जवाब नहीं देता तो गुनहगार। इसी तरह छींकना, अगर कोई छींकता है, छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को कहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। बहुत सारे लोग हमारे सामने भी छींकते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, उनको कहना पड़ता है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के सामने उनके साले हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, ये भी बाद में खलीफा बने, तो उन्होंने छींक लिया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हिशाम अगर कोई शख्स छींके तो क्या कहते हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। कहा यरहमकल्लाह। तो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह उनसे कहलाने के लिए आपने फिर एक सवाल उससे किया। जब उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, कहा यरहमकल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्त, ये पर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से आता है। इमाम अबू दाऊद, जिनकी सुनन अबू दाऊद मशहूर हदीस की किताब, तो दरियाए दजला में सफ़र कर रहे थे, तो दरियाए दजला के एक किनारे एक आदमी ने छींका, छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी छींक की आवाज़ को और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आवाज़ को सुना, तो मल्ला से कहा कि इस कश्ती को ज़रा उस करीब उस किनारे ले जा जहाँ पर वो आदमी खड़ा है। तो जब वो कश्ती लेकर वहाँ तक पहुँचा तो आपने उस आदमी को मुखातब करके कहा यरहमकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे। लोगों ने कहा हज़रत, छींक का जवाब देने के लिए इस किनारे से उस किनारे तक का आपने सफ़र किया? तो कहा कि उसने मेरे यरहमकल्लाह कहने के जवाब में क्या कहा? कहा यहदीकल्लाह इसके बाला, अल्लाह ताला तुझे हिदायत दे और अल्लाह ताला तुम्हारे हालात को बेहतर कर दे। अगर कोई मुसलमान मेरे लिए हिदायत की दुआ करता है और फिर ये कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम हालात को ठीक कर दे और उसकी वजह से अल्लाह ताला उसकी दुआ की वजह से मेरे हालात को ठीक कर देगा, तो क्या ये मेरे हक में अच्छा नहीं है? मेरे मुहतरम दोस्तों, ये छोटी मोटी सुन्नतें हैं जो कि रोज़ाना की हैं और इस तरह की शुमार के यहाँ हज़ारों सुन्नतें हों, लेकिन ये कि हम बड़े फयादी के साथ इसे छोड़े हुए हैं। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, अगर इन छोटी मोटी सुन्नतों पर हम इत्तिबाए सुन्नत के जज्बे के साथ अमल करें तो ये तो अल्लाह ताला इत्तिबाए सुन्नत का भी सवाब हमको अता फरमाएगा, और दूसरा ये कि इससे जो भी नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर की हैं वो भी हमारे नामे अमाल में लिखी जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझको और आपको और तमाम मुसलमानों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखुदान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम दोस्तों, ये तो ये